आरक्षण को लेकर देश भर में काफी तनाव का माहौल है। कोई आरक्षण खत्म करने की मांग करता है तो कोई इसमें संशोधन करने को कहता है। इसी को लेकर 10 अप्रैल को हिंदू सेना ने देश भर में भारत बंद का ऐलान किया, जिसका असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली के राजघाट पर हिंदू सेना के अध्यक्ष संत युवराज से खास बातचीत की। जिस तरीके से भारत बंद का आज ऐलान किया गया है, उसको देखते हुए ब्राह्मण और हिंदू सेना समाज के जो लोग हैं वो राजघाट पर आए। इसी के साथ साथ उनके साथ जो थे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो राजघाट पर आए थे और गांधी समाधि पर आके इन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। और इसी के साथ साथ जो है अपनी मांगों को लेकर ये राजघाट के रोड पर जो है इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी। इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप राजघाट पे आए, गांधी समाधि पे, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। और आज जो हमारी मांग है वो आरक्षण को लेकर के मांग है, क्योंकि आरक्षण जाति के नाम पर दिया जाता है और हमारा विरोध है इस बात के लिए कि जाति के आधार पर नहीं, आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्योंकि गरीब ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, एससी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी हो सकते हैं। इसलिए हम जो अब तक का जो नियम है उस आरक्षण के नियम के विरोध में आए हैं और पूरा देश हमने बंद कराया है। जो देश में पूरे में हर तरह से शांतिपूर्वक इस समय हमारा आरक्षण की मांग और जो कि आरक्षण हटाने की मांग, आर्थिक रूप पर उसे लागू करने की मांग और एवं शांतिपूर्वक हमारा जो कि धरना प्रदर्शन भारत बंद का आह्वान चल रहा है। इससे पहले भी भारत बंद किया था, काफ़ी जगह आगजनी हुई थी, लोग मारे गए थे। आज भी भारत बंद हुआ है, लेकिन सरकार जो है इसको लेके काफ़ी सख्त है। आपको क्या लगता है, आपने भारत बंद का जो ऐलान किया है, आपकी मांगों को माना जाएगा? हाँ, मुझे विश्वास है कि भारत सरकार हमारी मांगों को मानेगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो दयाराम नाम के जाटव हैं, कोई जो जाटव नेता हैं, कोई दलित नेता हैं, उन्होंने इस प्रकार से जो कि नाना प्रकार से तोड़फोड़ कराई और उन्होंने खुद ही अंबेडकर की मूर्तियां तोड़वाई, जिनका आक्षेप हमारे ऊपर लगाया गया कि हिंदू सेना के लोगों ने उन मूर्तियों को तोड़ा। मैं ये कहता हूँ, भारत बंद हम शांति से करेंगे, हम दलित सेना की तरह नहीं करेंगे, उन लोगों की तरह नहीं करेंगे। और हमारे भारत बंद में कहीं भी आगजनी नहीं होगी, किसी प्रकार से हत्या नहीं होंगी। अभी प्रातःकाल रेल रोकी है आगरा के अंतर्गत में हिंदू सैनिकों ने, शायद आपको ज्ञात होगा। उसके लिए मैंने उनको बहुत डांटा, वहाँ के अध्यक्ष के लिए। और मिजोरम के अंतर्गत में कुछ घटना हुई, उनके लिए उड़ीसा, बंगाल, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, मैंने ये कहा राजघाट पर किसी को नहीं आना है और केवल अपनी अपनी जगह पर कार्य संभालिए। तो वही हुआ, हम शांतिपूर्वक कोर कमेटी के सहित, केंद्रीय कार्यकारिणी के सहित मैं राजघाट पर शांति पाठ के लिए आया और शांति से उस पाठ को किया। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, हमारी मांग मानी जाएगी और यदि नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को आमरण अनशन पर बैठेंगे भारत बंद के साथ में हम। आप राजघाट पे आए हैं, अब यहाँ से आप पैदल मार्च करके जा रहे हैं, तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? आगे हम राष्ट्रपति भवन में जाएंगे और वहाँ पर अपना ज्ञापन देंगे। और जिस ज्ञापन के अंतर्गत में, ज्ञापन है भाई, तेरे को ज्ञापन दीजिए, तो हमारा जो कि ज्ञापन होगा और ज्ञापन के अंतर्गत में हम जो कि पूरा राष्ट्रपति से जो कि हमारी मांगे हैं और उन मांगों को जो कि वो अच्छी प्रकार से मानेंगे, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। और हमारा जो कुछ कार्य हैं हमारे इस प्रकार के, नहीं ये नहीं, दूसरा लो, तो हमारा जो कि कुछ कार्य इस प्रकार का है, जो हमारी मांग है बिल्कुल जायज़ हैं और हमारी मांगें जो कि अवश्य मानी जाएंगी, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। क्योंकि हमारी मांग जो है बड़ी आनंदमयी मांग है और हमारी सामाजिक मांग है। हमारी मांग के अंतर्गत में यह है कि आरक्षण जाति के नाम ना हो के आर्थिक आधार पर होना चाहिए, नौकरी केवल योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए और गुरुद्वारे में लंगर जो होता है और अन्य क्षेत्र इत्यादि में खाद्य सामग्री पर GST बंद होनी चाहिए और टैक्स बंद होना चाहिए। मौलवी, पुजारी, पादरी, गुरुग्रंथी, ये धर्म के जितने भी प्रवचन करने वाले हैं, यदि वो आर्थिक अवस्था के अंतर्गत में कमज़ोर हैं तो उनको अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। ये जो कि हमारी मांगें हैं, इन मांगों को लेकर के हम चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनकी साफ तौर पे जो मांगे हैं वो यही है कि जाति के आधार पर जो है वो आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो लोग जो है इस जो बंद के अंदर आज लोग बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पे, कई जगह से इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं भी आई हैं, लेकिन हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पे इन बातों से इनकार कर रहे हैं। अब ये लोग लगातार राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगों को माना जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।